ना पुष्पक विमान पर बैठे राम जी, और पुष्पक विमान पर बैठ करके राम जी अयोध्या की तरफ जाने लगे। तो जाने लगे तो राम जी उसी गंगा के उस किनारे से निकले जहां केवट अंधा बैठा हुआ था। सुनना, बड़ा आनंद रस है। निकले राम जी, निकले तो राम जी ने सोचा मैं इनको क्या मुंह दिखाऊं, इसे क्या खाक मुंह दिखाऊं, ये तो बड़ा वाला पागल है हमारा, इसे क्या मोल दूं, इसका गंगा पार करने का क्या मूल्य चुकाऊं। तो कथा कहती है राम जी सीधा जाने लगे बिना मिले, लेकिन केवट को आभास हो गया कि हमारे प्रभु निकल रहे ऊपर से। आंखें तो थी नहीं, दिखाई तो पड़ता नहीं था। केवट को लगा, आभास हुआ कि राम जी जा रहे हैं। और एक संत कह रहे थे कि महाराज पुष्पक विमान में ऐसा गुरुत्वाकर्षण हो गया, ऐसा खींच लिया कि पुष्पक विमान गंगा से पार नहीं जा रहा, जिस पर भगवान विराजमान थे। तो किसी ने भगवान राम जी से पूछा कि भला हम पार क्यों नहीं जा रहे, ये विमान चल क्यों नहीं रहा, जिससे लंका से चल करके राम जी आए हुए थे वानरों के सहित जानकी जी के साथ में, अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। राम जी अपने आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि नीचे हमारा इंतजार करता हुआ हमारा प्यारा केवट बैठा है। तो किसी ने धीरे से कहा कि दर्शन देना चाहिए, आपने कहा था कि हम वापसी में आके मिलेंगे। राम जी कहते हैं हम किस मुंह लेकर के जाएं, क्या देंगे उसको जिसने अपनी जीविका हमारे नाम कर दी, जिसने अपनी नैया हमारे नाम कर दी, जिसने अपना जीवन हमारे नाम कर लिया, जिसने हमको देखने के बाद जगत को लौट करके नहीं देखा, ऐसे भक्त को भला हम क्या देंगे। साधु कथा कहती है कि राम जी उतरे और केवट को आभास हो गया। केवट को आभास हुआ और टटोलते टटोलते केवट ने राम के पाद कमलों को पकड़ लिया। भगवान ने केवट को गले से लगाया। केवट को गले से लगा करके राम जी कहते हैं भैया केवट पहचाना। केवट कहता है तुम्हारी ही तो याद में 14 वर्ष व्यतीत किए हमने, तुम्हारी याद में न जीने दे न सोने दे, दिल कसी कुछ ऐसी है, तेरे बिन जिया भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए, रहा भी ना जाए। केवट रोता है, राम जी अपने हृदय से लगाते हैं। हमने ऐसा सुना है साधु पुरुषों के मुख से। महाराज आचार्य जी हमको बता रहे थे कि ये बांग्ला रामायण का प्रसंग है। बांग्ला रामायण में ये प्रसंग आया है, बांग्ला रामायण का प्रसंग है। कथा कहती है कि भगवान ने केवट को वरदान दिया चिंता मत करो, ये तो त्रेता युग है, द्वापर में भी तुम्हारे साथ हम लीला करेंगे और कलयुग में भी। केवट कहता कहां, और राम जी ने वरदान दिया चिंता मत करो, जब कलयुग में हम जगन्नाथ बनकर के जगन्नाथपुरी में आएंगे तो वहां पर ब्राह्मण जरूर हमारी पूजा करेंगे, पर जब तक केवट बरादरी से कोई हमारे पास जल नहीं लाएगा तब तक हम स्नान नहीं करेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे। और आज भी जगन्नाथपुरी में पूजा जरूर ब्राह्मण करते हैं, सेवा जरूर ब्राह्मण करते हैं, नियम जरूर ब्राह्मण करते हैं, पर आज भी जगन्नाथपुरी में केवट बरादरी से लाए हुए भक्तों के द्वारा ही भगवान का अभिषेक करवाया जाता है, भगवान को स्नान करवाया जाता है। ऐसे हमारे राम दयालु हैं जो जन्म जन्म के लिए अपने भक्तों को अपने चरणों से जोड़ लेते हैं। वैसे आप सबने तो ये बड़ा सुना होगा, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मोरे ये दो नैना मत खाइयो, इनमें मोहे पिया मिलन की, मोहे पिया मिलन की। लेकिन केवट ने तो दोनों नैनों को भी त्याज्य कर दिया।
दोनों आंखों को भी त्याज कर दिया। साधु, रामायण की चर्चा उठी ही है तो मैं निवेदन करूं, भक्ति हो तो केवट जैसी हो, कि जो एक बार राम को देख ले वो जगत। बुरा मत मानना, बागेश्वर धाम के जितने जुड़े हैं, मैं निवेदन करूं, आपको अगर बुरा लगे तो माफी चाहता हूं, मैं निवेदन करूं, एक बार अगर तुम्हारे दिल में बालाजी बस गए तो फिर जगत में भटकने की आवश्यकता नहीं। बाप गुरु, ध्यान दीजिए, पिता और गुरु और परमात्मा यानी इष्ट एक ही होना चाहिए। जिसके बाप दो होते वो किसी काम का नहीं, जिसके गुरु अनंत होते वो भी किसी काम का नहीं, और जिसके इष्ट अनंत होते वो भी किसी काम का, वो घाटा खाते सभी। इसलिए पिता, गुरु और इष्ट एक ही हो, एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब